Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, today we will be talking about itikaf, healing and mental health. इंशाअल्लाह ताला सबको पता है कि इंसान जब से पैदा हुआ है इंसान बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है। ख़ास तौर पर जब जहनी दबाव का शिकार हो, और जहनी दबाव का शिकार कब होता है इंसान? जब कोई परेशानी हो, कोई आफत हो, कोई ऐसा मुश्किल वक्त हो कि जिसमें इंसान परेशान होकर चारों तरफ देखे और फिर उसे कोई रास्ता ना मिले। ऐसी तमाम सूरत हाल में इंसान ये सोचता है कि वो क्या करे, किस तरीके से करे। वो जो एक परेशानी है इंसान की, उस परेशानी की रेमेडी कहाँ पर है? क्या दवाइयों में है सिर्फ? क्या लोगों की बातों में है कि हाँ हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा, या कहीं और है? तो कुरान करीम ने जो फरमाया है, पहले हम बहैसियत मुसलमान के इसको समझ लें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है एतकाफ, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मेंटल हेल्थ। कुरान करीम फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि क्योंकि नफ्सियात के माहिरीन दिल और जहन को उस तरह से नहीं देखते। जो दिल के माहिरीन है, दिल को वो दूसरी तरह से देखते हैं। जो फिजियोलॉजी और बायो के, माइक्रो के या एनाटॉमी के जो लोग हैं, वो दिल को और जहन को किसी और अंदाज से देखते हैं। जो न्यूरोलॉजी के लोग हैं, वो दिल को और जहन को किसी और अंदाज से देखते हैं। ये एक ही मेडिकल साइंस है, लेकिन देखने के अंदाज अलग अलग है। इनकी तारीफ़ात, इनकी डेफिनेशन अलग अलग है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने क्या फरमाया है। ये ज़िक्र है क्या? ज़िक्र एक दुआ है। अल्लाह के नामों को पढ़ना, अल्लाह को याद रखना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। जैसे आज माशाअल्लाह 2020 की लैलतुल क़द्र है, 27वीं शब है आज। ये 26वां रोज़ा है, रात 27वीं हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में इस वक्त रात है, वहाँ पर 27वीं मनाई जा रही है। तो इस पूरे फ़लसफ़े को समझने के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा साहिबा को, जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की, और इनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक ज़ैद अहमद साहिबा को मुबारकबाद दूंगा। मैं उनको बहुत इसलिए उनका एहतराम इज़्ज़त करता हूँ कि वो मेरी बुज़ुर्ग हैं, मेरी सीनियर हैं, और फिर उनकी दुआओं से ही सब कुछ होता है। फिर इसके अलावा जो हमारे बहन भाई वहाँ पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा मोहब्बतों के साथ इन सब ने याद रखा, और इस इंस्टीट्यूट ने हकीकी मानों में इंसानों की खिदमत की है। हकीकी मानों में इस इदारे के लोगों ने ये साबित किया है कि ये सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि अमली तौर पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वरना बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ गुफ्तगू ज़्यादा है, किरदार के गाजी कम है, गुफ्तार के गाजी ज़्यादा है। अखबारी बयानात उठा लें आप, गुफ्तगू के अंदर बेहतियाती देख लें, नाउम्मीद करने के स्टेटमेंट देख लें आप कि बस अब क़यामत आ गई, ये सब। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का इतने नाजुक मौजू पर, जबकि लोग एतकाफ़ में भी हैं, जबकि लोग कोरोना की वजह से परेशान भी हैं, कोविड-19 की आजमाइश भी हम पर है, और फिर स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर यकीन भी रखना और इसको भी देखना, क्योंकि ज़ाहिर ईमान का हिस्सा है। कुरान से बड़ी शिफा तो कोई है ही नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से
इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने इसका इनकाद किया। आज की गुफ्तगू का मुख्तसरन बात करते हुए अर्ज़ करूँगा कि जो आज की रात है, ये आज की रात जो आने वाली है 27, और या बहुत सारे लोग जो कनेक्ट हो हमसे पाकिस्तान से, बाहर से, ये रात आज की तौबा की रात है। और तौबा के माने होते हैं लौटना, रुजू करना, टू कम बैक, टू सी एक्चुअल स्टार्ट पॉइंट, टू रिवाइज our wrongdoings, overthrow, remove, to see the actual mishappenings of the life and reasons for those mishappenings. अब जो तौबा है, तौबा के माने अरबी ज़बान में ताबा यतूब व तौबन के माने होते हैं किसी शय की तरफ से लौट जाना। कौन सा इंसान है दुनिया में जिसने गुनाह ना किया हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी का इलाज यानी गुनाह का इलाज जो बतलाया है, वो ये बतलाया है कि बस अल्लाह से नाउम्मीद मत हो, तौबा करो। तौबा का तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि तौबा का ताल्लुक़ आपकी मेंटल हेल्थ से है, तौबा का ताल्लुक़ आपके दिल से है, तौबा का ताल्लुक़ आपकी इबादत से है, तौबा का ताल्लुक़ हम सब के अपने मुआशरे से है। तो दो तरह की तौबा, एक वो पैसा मेरे पास है लेकिन मैं हज पर नहीं जाता, पैसा मेरे पास है मैं उससे अपने औलादों की खिदमत नहीं करता। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। एक का ताल्लुक़ अल्लाह से है जिसको आप हुकूकुल इबाद कहते हैं, एक का ताल्लुक़ बंदों से, एक का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है जो अल्लाह का हक़ है, और दूसरे का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है जो बंदों का हक़ था, मेरी औलाद का हक़ था, मेरी बीवी का हक़ था, मेरे घर का हक़ था, मैंने पूरा नहीं किया, मैंने ख्याल नहीं किया, और मैंने अपने आप को दुनिया की चीज़ों में, उस पैसे को लगा दिया, दुनिया की चीज़ों में दुनिया भर को खुश किया मैंने, लेकिन अल्लाह को खुश नहीं कर सका। अल्लाह तो बहुत मामूली सी बातों से खुश हो जाता है, और अल्लाह तो 5 वक्त अजान के ज़रिए हमसे ये कहता है कि तौबा करो, मैं बख्शने वाला हूँ। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ जो मैंने अपनी इसी ICP के गुफ्तगू में गुज़िश्ता भी बात कही थी, शायद मुझे याद पड़ता है ऐसा, या अक्सर बेशतर मैं ये बात कहता हूँ कि ये अजाब नहीं है जो हम पर नाजिल हुआ है कोविड-19 का। जस्ट रिमूव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। अजाब इज कंप्लीट ऐसी सिचुएशन कि जिसमें फिर कोई बचता नहीं है। कंप्लीट रिमूवल ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम द सोसाइटी। अल्लाह ना करे कभी अजाब उतरे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे साथ हैं, अजाब नहीं आ सकता। हुजूर ने हमें अजाब से बचाने के लिए दुआएं की हैं, अहादीस में मौजूद है। इसलिए ये बात तो अपने जहन से निकाल दीजिए। हमारे बहन भाइयों ने सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीक़ा तौबा का क्या है? हदीस से, कुरान से और बुजुर्गान दीन की नसीहतों से जो बात साबित होती है, बेहतरीन तरीक़ा ये है कि सेल्फ असेसमेंट हम करें। हमसे गुनाह होते हैं, हमने गलतियां भी की होंगी, कभी बीवी के हक़ में, कभी बेटी बेटे के हक़ में, कभी कभी हमारे यहाँ बेख्याली में हम अपनी बच्चियों से ये बात, अपनी बच्चियों के सामने ये बात कहते हैं, अरे तेरी जगह अगर मेरा कोई बेटा होता तो आज मेरे बाजू मजबूत करता। क्या मालूम कातिल होता, क्योंकि अल्लाह की मशीयत के आगे कौन रुक सका है। मेरे रब के जो फ़ैसले हैं वो रब के फ़ैसले बड़े फ़ैसले हैं। रब के फ़ैसलों के आगे हमें नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तू ना पैदा होता इससे बेहतर था मर जाता, नहीं कहना चाहिए। बहुत कहना आसान है। जिनके घरों में अल्लाह ना करे जवान औलाद मर गई है ना, या औलाद मर गई है,
उनसे पूछे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहारा लेकर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मना नहीं फरमाया है कि अगर मैयत सामने हो तो रोना नहीं है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिंदों पर रहम नहीं करता, मुर्दों के लिए रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो ये रहम का जज्बा दिल के अंदर है। ये आजमाइशें कभी कभी आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और हम कुफरिया जुमले कह जाते हैं कभी कभी बेहतियाती में, जानबूझ कर नहीं करते। अक्सर हमारे बहन भाई, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बगैर समझे हुए बोलते हैं, अरे औलाद दी थी तूने वापस ले ली, ये तेरा इंसाफ है? ये तू मेरा रब है, तूने मुझसे मेरी औलाद छीन ली? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के जुमले कहे? अब आप ये कहेंगे कि वो तो नबी थे, हम तो नबी थोड़ी हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम नबी कैसे हो सकते हैं? हम उस मर्तबे पर नहीं पहुँचते। लेकिन उस नबी से प्यार करने वाले तो है ना। उन्होंने he set examples of life, he set a proper paradigm, a proper way of life, how to behave. So behavior is a major subject of psychology, and behavior is a major subject of humanity and social sciences. Why Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam came to make only reformation for the state or the policies of the government? No. The basic purpose of his arrival in this world was to make proper reforms in ethics, अखलाकियात सिखाने के लिए। तो मेरे अजीजों, तौबा बुनियाद है। तौबा में सबसे पहला जो मामला है वो है एहसास का, एहसास करना। दूसरा यह है कि एहसास के बाद जब अल्लाह से माफ़ी मांग ली तो फिर उस पर कायम रहना। और तीसरा ये कि यकीन रखना कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। आज की रात अब जो आ रही है, ये तौबा की कबूलियत की रात है। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। जिंदगियां ऐसी है, लेकिन मैं नाउमीदी की बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जिंदा रहना है, सेहत के साथ रहना है। ये लोग कहते हैं ना कि अब ये कोविड-19 कभी ख़त्म नहीं होगा, शायद उन्हें खुदा की रहमतों पर यकीन नहीं रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जुमला मैंने बहुत सख्त कहा है, लेकिन सच यही है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से नाउमीद मत हो। अरे जिसने बीमारी दी है वही उस बीमारी को दूर भी करेगा, और वो मेरा परवरदिगार है। दुआओं से क्या नहीं होता, अंदर से यकीन तो रखें हम कि दुआ है। अगर दवाई खा रहे हैं हम, तो दवाई के अंदर कौन सा कोई शिफा किसी ने कोई ड्रॉप्स डाल के हमें दिखा के बंद की है? वो आम सी एक सफ़ेद सी गोली, पीली सी गोली, नीली सी गोली है, वो खा लेते हैं, और वो जाकर उसी जगह हिट करती है जिस जगह प्रॉब्लम है। सर का दर्द हो, जिस्म का दर्द हो, जहाँ तकलीफ़ है वहाँ जाके हिट करती है। तो मेरे रब के कुरान के अंदर अल्लाह ने ये बरकत नहीं ली है कि जिस चीज़ के लिए हम दुआ मांगे वो जाके वहीं पर लगे? सोचने की बात है, एतमाद की बात है, और पॉजिटिव होकर सोचें। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह की रहमतों से नाउमीद ना हो कभी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तौबा का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है आज की रात। अब जैसे बहुत सारे लोग, मैं अपने टॉपिक की तरफ से भी ज़रा सा इस तरफ देख लूँ कि जब तौबा की, एतकाफ़ में बैठे, अब एतकाफ़ में बहुत सारे बहन भाई हमारे बैठे हुए हैं, तो एतकाफ़ में बैठने के बाद हमने अल्लाह से ही अहद किया कि मेरे मालिक जो गुज़र गया गुज़र गया, मैं तेरी बारगाह में तौबा करती हूँ, तौबा करता हूँ। तो क्या अल्लाह जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है वो हमें मना कर देगा कि तेरी तौबा मुझे कबूल नहीं है? वो इंसान नहीं है,
नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो इंसान नहीं है, इंसानों की तरह नहीं है। वो मेरा रब है, पालने वाला। रब के माने होते हैं पालने वाला। इस पूरी दुनिया में जो रहमतें हम देख रहे हैं ना, ये जितनी नेमतें हैं, हवा, बारिश, पानी, सर्दी, गर्मी, मौसम, फूल, खुशी, गम, ये वो, ये अल्लाह की रहमत का हदीस में आया है 1% है सिर्फ। अभी अल्लाह ने 99% अपनी रहमत को बचा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। जब 99% रहमतें आती हैं तौबा के साथ, अल्लाह ताला क्या कहता है, एक मांगो कितने दूंगा। और फिर रमज़ान का महीना, तो हमें ये ऐड करना चाहिए कि अगर हम उस्ताद हैं तो हम क्लासों में जाके पढ़ाएंगे। हम ताजिर हैं तो तिजारत में ईमानदारी से तिजारत करेंगे, क्योंकि ईमानदार ताजिर कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ उठेगा। और ये जो उस्ताद है जिस मनसब पर है, ये नबी की इल्म की विरासत का वारिस है। अगर हम सियासतदान हैं तो कुरान और हदीस के अंदर ये सियासत, ज़रा से इसको भी समझें, ये अल्लाह की अमानत है, लोगों के लिए खिदमत का ज़रिया है। जो हमारे यहाँ अक्सर बेशतर कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज़ नेम ऑफ फेक स्टेटमेंट एंड मेकिंग पीपल फूल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत चलाई, सहाबा ने रियासत चलाई, उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी गुजरे, औरंगज़ेब आलमगीर भी गुजरे, बहुत सारे लोग गुजरे, बड़े बड़े लोग गुजरे। उनको अल्लाह ने तो नबियों को भी अता फरमाई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखिए आप। तो ऐसा नहीं है कि झूठ ही बोलना ज़िंदगी के अंदर कामयाबी है, झूठ ही बोलना असल में ज़िंदगी की तबाही है। तो हम धोखा देना, जॉब के नाम से रिश्वत लेना, पास करवाने के नाम से रिश्वत लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लेना, कोई बड़े ओहदे हों तो समेट लेना चीज़ों को, कोई लावारिस गरीब आए तो उसको धुतकार देना, कोई बड़ा आदमी आए तो उसको करीब बिठा लेना। अल्लाह के लफ्ज़ नाराज़गी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि नाराज़गी में फिर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। बस अल्लाह के अल्फाज को न समझने का नतीजा है। और वक्ती तौर पर कभी कभी हमारे मफादात, मैंने सेल्फिश एनिमल, इंसान जो है वो एक खुद गर्ज है, ऐसा जानवर है जो समाजी हैवान होने के साथ साथ खुद गर्जी उसके अंदर है, तो उसकी वजह से इंसान गलतियां करता है। तो इसमें हम अपनी हीलिंग करें। पहले याद रखिएगा, जब आप खुद सही नहीं होंगे तो आप दूसरे की हीलिंग क्या करेंगे। तो तौबा इज द बेस्ट हीलिंग। सबमिट योर सेल्फ बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक्सेप्ट ऑल सिंस whatever we did. The basic thing is to accept, and acceptance is a major remedy from crisis of your life. ये बहुत बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे, यही हदीस के अंदर है, यही कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मिनुल कुलूब। जब आपने तौबा कर ली तो यहाँ से दिल के अंदर से वो कालक निकल गई। जब कालक निकल गई तो रोशनी आई, तो एहसास हुआ, अब नज़र आ रहा है। एक आदमी ऐसे ही है जैसे गुनाहों के साथ एक पट्टी बांध ली आँख पर, तब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो इधर उधर हाथ मार रहा है, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं मिलेगा, ना खुदाई मिला, ना विसाल सरम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन जब तौबा कर लेते हैं तो आपकी आंखों की पट्टी हट जाती है, रोशनी आ जाती है, चारों तरफ नज़र आता है, तो अब आपकी मंजिल बन गई। तो आज की रात जब आप तौबा कर लेते हैं तो सबसे पहले जितनी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता अदा करना शुरू कीजिए रोज़ाना। आज की रात से आगाज़ कर दीजिए। एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं तो दुनियादारी के मामलात को तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी को सोचना है। एतिकाफ़ से बाहर आ गए, रमज़ान से बाहर आ गए, जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रमज़ान भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये रमज़ान जो इस महीने में, ये महीना जो इस मुश्किल हालात में आया है, ये अल्लाह ने फिर आपको और हमें रहमतों का महीना दिखलाया है। ये बतला दिया है कि तुम पर परेशानी आई है, देखो मैंने रहमतों का महीना भी भेज दिया है। हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, ये बेहतरीन वक्त है, कुरान पढ़ना सीखें, हम किसी से भी सीखें। ये शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी औलाद से कैसे सीखूँ, इल्म में कोई शर्म नहीं है, इल्म बूढ़ा नहीं होता।
कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें मुझे अमेरिका कनाडा जाना हो, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो मैं अंग्रेज़ी के कुछ जुमले तो सीखूंगा ना। तो अगर अंग्रेज़ी के लिए, दुनिया सीखने के लिए, दुनिया पाने के लिए मुझे शर्म नहीं आती, तो रब को पाने के लिए मैं शर्म करूंगा? कैसे हो सकता है? नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमें समझना है। अब आते हैं कि ये एतकाफ़ जिसमें हम तन्हाई के अंदर बैठते हैं, मैं एक बात अर्ज़ करूं, रब ने हमें तौफीक दी है और रब सबको तौफीक देता है और देगा इंशाल्लाह। जो लोग नहीं बैठ सके तो वो ये ना समझे कि रब ने तौफीक नहीं दी हमें। भाई इस दफ़ा नहीं से अगले दफ़ा सही इंशाल्लाह ताला जिएंगे इंशाल्लाह। कोई कोरोना से कहीं जाता नहीं जाता कहीं भी। मेरा दिल कहता है कि जब उससे हम प्यार करते हैं वो कैसे हमें लावारिस छोड़ देगा। लावारिस वो होते हैं जिनका वारिस ना हो। हमारा तो इतना बड़ा रब वारिस है, मेरे रसूल इतना बड़ा वारिस है, रास्ते सारे बतला दिए। तो नहीं, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होता। बस एहतियात करनी है, जो एहतियात मेडिकल साइंसेस की है बिल्कुल उसको एहतियात करनी है, बेहतियाती नहीं करनी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैं वाक़या अर्ज़ करता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे अपनी सवारी पर, देखा कि कोई बीमार सामने से आ रहा है। बड़ी ऐसी बीमारी थी जो उड़ के लगती थी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे, उसी वक्त सजदा किया आपने और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस बीमारी से महफूज रखा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उतरे अपनी सवारी से, उन्होंने भी सजदा किया। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतरे, उन्होंने भी सजदा किया। इस सजदे के ज़रिए दुआ की उसकी सेहत के लिए और अपने अपने घराने के लिए बीमारी से निजात की, बीमारी से बचने की दुआ की आपने। तो मेरे अज़ीज़ों, मामला यह है कि बीमारी से एहतियात करनी है। हुकूमत जो कह रही है उसको मानना है, जो मुआलिजीन हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं उनको मानना है। क्यों कि अल्लाह ने उनको ये मकाम व मर्तबा दिया है कि वो उसको डिफ़ाइन करें कि सिचुएशन क्या है। लेकिन ज़हनी मरीज़ नहीं बनना, ज़हनी दबाव में नहीं आना। आजकल ये हो गया है कि हर आदमी अलावा बना हुआ है, हर आदमी नया इलाज बता देता है। भाई कुछ पढ़ भी लो, देख भी लो कि कुरान और सुन्नत क्या कह रहे हैं। तो सुना है ना आपने कि नीम हकीम ख़तरे जान, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान। ये बड़ी मशहूर मसल है बुज़ुर्गों की, अब समझ में आती है कोरोना के दौर से जब गुज़र रहे हैं कि वाकई अजीब अजीब तरीक़े से लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पर आता है उस वक्त तक ना जाइए जब तक कि कोई इदारा जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ये जिस शख्स को नॉमिनेट कर रहा है वहाँ पर जो भी शख्स आ रहा है, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सच बात है। लेकिन जिन बड़े बड़े स्कॉलर्स को ये इदारा लेकर आ रहा है, मैं देखता हूँ अक्सर वो अपने अपने फील्ड के बड़े लोग हैं, उनकी बात को सुनिए गौर से। इसलिए कि कुरान करीम में भी आया है फ़स्अलू अन अहल ज़िक्र, जो इल्म वाले लोग हैं उनसे सवाल करो, उनसे पूछो, उनसे सीखो, सवालात के साथ साथ। तो मेरे अजीज़ों, एतकाफ़ पहला मरहला है प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट का। लेकिन एतकाफ़ का दौर गुजर जाए, तौबा के दरवाजे बंद नहीं होते। और जो स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, कल्ब पर तवज्जो रखना, तो कुरान ने फरमाया ज़िक्र, अल्लाह आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र में ही इत्मीनान है, सुकून है। तो अल्लाह का ज़िक्र कैसे है कि सबसे पहले तो एक बात बता दूँ मैं आपको कि सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि अल्लाह का बेहतरीन ज़िक्र का तरीक़ा है कि जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं हम उनको अदा करें। इसलिए कि कर्ज़ है ना हम पर, जब ज़िंदगी उसने दी, सांस हमें दी, सब कुछ हमें दिया, तो हम क्या कर्ज़ नहीं उतारेंगे? और अगर डिफ़ॉल्टर चले जाते हैं तो वो नोटिफाई हो जाता है, अल्लाह ना लेके जाए। डिफ़ॉल्टर नहीं जाना। लेकिन रमज़ान का महीना इससे आगाज़ कर दे, जैसे आज की रात है माशाल्लाह। इसमें ऐसे नहीं कि नींद आ रही है, अल्लाह अकबर, ये भी याद नहीं है कौन सी रकात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऐसे बोझ नहीं। खुशी खुशी रजामंदी, जितना जहाँ बोझ ना महसूस हो वहाँ तक। फिर कल पढ़ लें, फिर परसों पढ़ लें, फिर ज़िंदगी पड़ी हुई है। जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अपना पढ़ते जाए, साथ साथ अदायगी करते जाए। अदायगी होगी इसकी ना, तो ये कर्ज़ है, उतरता जाएगा, अंदर से सुकून मिलता जाएगा। अब एतकाफ़ के अंदर कुरान करीम पढ़ते रहिए, दुआएं करते रहिए, जितनी भी
क़ज़ाए उम्री के जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं इसके अंदर कीजिए, बेहतरीन वक्त है। और एतिकाफ़ अल्लाह के ज़िक्र का बेहतरीन तरीक़ाकार है। ख़ुद एतिकाफ़, मोतकिफ़, जो एतिकाफ़ करने वाला उसको मोतकिफ़ कहते हैं। तो जो ये एतिकाफ़ करने वाला शख्स है ये अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह से बहुत प्यार करता है। ऐसे ही जैसे रोज़ेदार के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि इसके मुंह की जो बू है मुझे वो मुश्को अंबर से भी ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। आम जिंदगी के अंदर कोई कहे मुंह से बू आ रही तो मुंह फिर फेर लो, लेकिन मेरा रब कितना प्यार करता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुंह की बू की मिसाल देकर बतला रहा है कि तुम्हारे मुंह में से जो बू आ रही है ना, भूखा प्यासा रहने की, मुझे ये मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। माँ कभी कहेगी ये बात? शायद माँ भी ना कहे, मैं यकीन से कह सकता हूँ। जहाँ माएँ छोड़ देती है ना, वहाँ मेरा रब पकड़ लेता है। जब कब्र में सब छोड़ कर चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। कब्र से पहले की हालत देखें, मुर्दा पड़ा हुआ है ना। एक मिसाल दे रहा हूँ और बड़े काम की मिसाल है, गौर से सुनिएगा। अभी जिंदा है हम, हमारे गले लग रहे हैं, अब्बू ये कर दें, अम्मी ये कर दें, भाईजान ये कर दें, अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया। रात को वही अब्बू या अम्मी या भाईजान या जो भी रिश्तेदार है उनकी लाश रखी हुई है कमरे के अंदर। गो थ्रू स्पिरिचुअल और इमेजिनरी वर्ल्ड, और रात को अकेले बैठना पड़ जाए मुर्दे के पास जिसके गले लगते थे आप, और लाइट चली जाए या लाइट ना भी जाए, लाइट जल रही हो तो और कहेंगे और लाइट जला दो। कितना डर लगता है। छोड़ देते हैं ना रिश्ता, छोड़ देते हैं ना, लेकिन मेरा रब रिश्ता नहीं छोड़ता। मेरा रब फरिश्तों से कहता है जाओ, ये मेरा नेक बंदा है, ये मुझे उस वक्त याद करता था जब ये भूखा था, ये मुझे उस वक्त याद करता था जब ये प्यासा था, ये मेरा वो अब्द शकूर है, शुक्र करने वाला बंदा है कि जब हर हाल में मैं इसे रिस्क नहीं देता था, कम देता था, आजमाता था, तो ये उस वक्त भी शुक्र अदा करता था। जाओ, ये मेरे उन दोस्तों में है कि दुनिया ने इसको छोड़ दिया था, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा है। जाओ इसके करीब बैठो, इसकी बख्शिश की दुआएं करो, इसे तकलीफ ना पहुंचे, कोई इसे ईजा ना पहुंचे, ये मेरा मेहमान है। तो उसकी रूह को पाकीज़ा करके खुशबू में लपेट के आसमानों पर ले जाते हैं। वो जो बज़ाहिर लाश नजर आती है आपको, जिससे आप डर रहे होते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक इतनी बड़ी ज़ात होती है कि वो अल्लाह का दोस्त है। और ये अल्लाह के दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं, पता है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो बंदों का दोस्त बन जाए, जो बंदों से प्यार करे, जो बंदों की इज्जत करे, किसी की दिल आज़ारी ना करे, तकलीफ ना दे, बेस्ट फीलिंग, उसका रब दोस्त बन जाता है। और जिसका रब दोस्त बन जाए फिर उसे किसी की दोस्ती की ज़रूरत है, ज़माना उसका दोस्त हो जाता है। ऐलान होता है बाकायदा कि जब अल्लाह किसी का दोस्त बन जाए तो ज़माना फिर उसका दोस्त हो जाता है, वो ज़माने के लिए दुआएं करता है। तो ये अल्लाह के ज़िक्र से होता है। अब ये जो एतिकाफ़ में बैठकर हम इबादत करते हैं, नफली इबादत भी हैं और फ़राइज़ भी हैं, कुरान भी है, ये रब की क़ुरबत का ज़रिया है। और रब ये देखता है कि मेंटल हेल्थ इनको चाहिए, ये दुआ मांग रहे हैं मुझसे, देने वाला तो रब है ना। ये कोई इंसान थोड़ी है कि एक एप्लीकेशन आपने लिखी तो पता नहीं टर्न डाउन हो जाए, पता नहीं एक्सेप्ट होना हो, कहीं से ये यूँ करना पड़े, कहीं से यूँ कहलवाना पड़े, कहीं से ये हो। मेरा रब तो समीउ बसीर है, तो देख रहा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम खुलूस दिल से रब से दुआएं मांगो, मेरा रब कभी वापस नहीं लौटाता। कैसे लौटाएगा? वही तो देने वाला है, वही तो ज़ात है जिसने इंसानों के खाली हाथों को भर दिया है। कोई मांगने का सलीका भी तो हो। आज हम नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम नाउमीदी के अंदर बड़े बड़े ऐसे जुमले बोलना शुरू कर देते हैं
जो लाइनवे की बुनियाद पर होते हैं। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हम बहुत जल्दबाजी में कुफ्र के फतवे देना शुरू कर देते हैं, बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ये रवैया अच्छा नहीं है। नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। रोज़ा लग जाता है ना कभी कभी, तो फिर वो माँ बाप गुस्सा करते हैं बच्चों पर। नहीं, मेरा रब गुस्सा नहीं करता। कुरान करीम की आयत आप उठा के देख लें, रहमत की आयत ज़्यादा है, उम्मीद की आयत ज़्यादा है, तौबा और इस्तग़फ़ार को कबूल करने की बातें ज़्यादा हैं। और इन्ना रब्बिक, यानी बेशक तेरा रब। क्या है तेरा रब? कौन है तेरा रब? वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो ज़ाते गिरामी है जो पैदा करने वाला है, बारी है, मुसव्विर है, और सारे खूबसूरत नाम उसके हैं। तो जब आप तौबा कर लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, तो स्पिरिचुअली हीलिंग हमारी हो जाती है। तो हमारे चेहरे पर उसके सारे हुस्न की खूबसूरतियाँ रंग आ जाते हैं। और फिर उसके बाद बकौल शायर के, न समझो खाक का पुतला जमाल किबरिया में हूँ। मुझे खाक का पुतला, मुझे मट्टी का पुतला मत समझना, उसका नूर मुझ में आ गया है। फिर फरिश्तों से कहते हैं सजदा करो। फरिश्ते कहते हैं इसको सजदा करें जो जाकर लड़ाइयाँ करेगा, खून बहाएगा, इतने ज़्यादा खराबियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने फिर कह दिया, फरिश्तों सुनो, इन्नी आलम माला तालमून, तुम्हें नहीं मालूम, मैं सबसे बेहतर जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्ता होना अपनी जगह पर है, लेकिन जिस इंसान को मैंने सजदे के लिए कहा है वो इंसान मेरा महबूब है। क्यों? कि ये कुछ भी करे, जब तौबा कर लेगा तो मैं इसके गुनाह कबीरा और सगीरा सब माफ़ कर दूंगा। तो ये हीलिंग जिसको हम तौबा के ज़रिए देखते हैं, एतकाफ़ के ज़रिए देखते हैं, आज की रात के ज़रिए देखते हैं, रमज़ान के ज़रिए, क्योंकि रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह आज 26वें रोज़े को ये गुफ्तगू हो रही है 2020 में, इसके ज़रिए देखते हैं। तो बेहतरीन तरीक़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बेहतरीन तरीक़ा क्या है कि अपनी क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी। फिर जो गुनाह हमसे हुए हैं, गलतियाँ होती हैं हमारे रिश्तों के अंदर, कभी हम ऊँची आवाज़ में अपने माँ बाप से बात कह जाते हैं। माँ बाप तो बड़े खुले दिल के हैं, माफ़ कर देते हैं, फिर भी माफ़ी मांगे उनसे, हयात है तो माफ़ी मांगे। और अगर दुनिया से चले गए तो रूहें मरती नहीं है, जाए माफ़ी मांगे, अपनी दुआ में उन्हें शामिल रखें हमेशा। कमा रब्बियानी सगीरा, कि अल्लाह इन पर रहम कर, मेरे माँ बाप पर, जैसे इन मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की है जब मैं छोटा था। कुरान करीम रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान ने माँ बाप के लिए। रब के माने होते हैं पालने वाला। तो ये जो ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल हैं, अब हम इनकी तरफ तवज्जो करते हुए चलते हैं। कुरान करीम नहीं आता, कुरान करीम पढ़ना सीखिए। अहादीस नहीं आती, अहादीस सीखिए। अब तक घर में नमाज़ पढ़ते हैं, आदत बना लीजिए मस्जिद में जाने की। नमाज तर्क हो जाती है, कोशिश कीजिए आहिस्ता आहिस्ता कि नमाज हमारी मुकम्मल हो। किसी का हक हमसे तल्फ हो गया, किराए का मकान था, हमने कब्ज़ा कर लिया, ज़िंदगी रिश्वत में गुजर गई, बुराइयां करते हुए, ग़ीबत करते हुए गुजर गई। हमने अपनी गलतियों के अंदर इस तरह से कर दिया कि भाई की बीवी घर आई, हमने उस लड़की को, उस बच्ची को तंग करके घर से निकाल दिया, तलाक तक पहुंच गई, औलादें तकसीम हो गई, आपस में भाइयों के रिश्ते ख़राब हो गए क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए, मुकदमात कर दिए, एक दूसरे को गाली गलौज, मारपीट, घर के अंदर हालात ऐसे। जिस घर में ये सब हो तो वहाँ शैतान खुश होता है। बेहतरीन जिक्र अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना याद कीजिए, इन्हें पढ़ना शुरू कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, अपनी ज़ात से, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आप तकलीफ़ किसी को नहीं देंगे। अल्लाह हमें गुनाहों से माफ़ फरमा। हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमने जो गलतियाँ की हैं, हम इंसान हैं, तेरी रहमतों पर हमें नाज है, हमने जो कुछ कर दिया है
उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए जहां हम और भी गलतियां कर सकते थे, तूने बचा लिया। कुरान फरमाता है कि तुम आग के गड्ढे के किनारे थे, आग के किनारे पर थे, बिल्कुल गड्ढे के अंदर गिरने वाले थे, हमने फिर तुमको बचा लिया। अल्लाह हमें भी गुनाहों के गड्ढे से बचा, बुराई से, तकब्बुर से, हिर्स से, ओहदों पर नाज से। अगर 6-6, 5-5 बेटे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन नाज करके अपने ऊपर फ़ख्र करके ये दिखाने का वक्त नहीं कि जिनके घर में बच्चे नहीं हैं या जिनके घर में बेटियां हैं, ये उन्हें दिखाने का वक्त नहीं है। किसी की बच्ची को लेकर आते हो, जुल्म ना करो। जुल्म तुम यहाँ तो कर लोगे, लेकिन जब कब्र में जुल्म होगा ना, ऐसा नक्शा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचा है कब्र का कि जब अल्लाह का सवाल किया जाएगा नबी का, तो याद रखिए अल्लाह भी कब्र में, नबी का सवाल भी कब्र में, ईमान का भी, सब कुछ। इसका मतलब यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, हुजूर का चेहरे अनवर दिखाया जाएगा। हम क्या चेहरा दिखाएंगे? हुजूर ने कहा कि गुनाह मत करना, हम गुनाह करके जाएंगे। हुजूर ने फरमाया किसी गरीब का, किसी यतीम का, किसी मिस्कीन का, किसी शख्स का हक़ नहीं खाना। हम बड़ी बड़ी ज़मीनें, प्लॉट हज़म करके जाएंगे, अपनी औलादों के लिए छोड़ के जाएंगे। वो औलादें उसमें कैसीनो बनाएंगे, जुआ खाना बनाएंगे, कहवा खाना बनाएंगे, 2 नंबर के काम करेंगे। ये छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह की राह में हमने क्या किया? हम खुद सोचें। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से फतवा लें इस पर, अपने आप से फतवा लें, अपने आप से सेल्फ असेसमेंट। जब हम रोज़ाना कुछ वक्त अपने आप को देंगे ना, सहाबा ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इबादत यह है कि रात को सोते हुए अपने आमाल पर गौर करें। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन तौबा का तरीक़ा यह है कि जब इसकी चाशनी को चख लो तो फिर इसकी मिठास ख़त्म ना हो। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब एक बार तौबा कर लो तो समझ लो कि तुमने अपने आप को उस दरवाज़े पर बांध लिया है। हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। आज जब मस्जिद नबवी में आप जाते हैं ना, तो जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाज शरीफ है, जहाँ रियाजुल जन्ना है, वहाँ पर एक सुतून है, सुतून, एक पिलर है, उसका नाम है अबू लबाबा, सुतून अबू लबाबा। ये सहाबी थे, इन्होंने गलती की। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज था जो इनकी ज़बान से अचानक निकल गया। इन्होंने अपने आप को जाकर बांध लिया उस पिलर के साथ और कहा अल्लाह जब तक मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं अपने आप को नहीं खोलूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबा आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको खोल दीजिए, इनको माफ़ कर दीजिए। कहा कि मैं माफ़ कर देता अगर अबू लबाबा मेरे पास आ जाता। अबू लबाबा ने अब अल्लाह की राह में अपने आप को बांधा है, जब तक वहाँ से माफ़ी नहीं आएगी मैं कैसे खोल सकता हूँ। तो कुरान करीम की आयत आई और अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाह माफ़ करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तो वो आज भी सुतून मौजूद है, वो मुआफ़ी का सुतून है। मेरे अजीज़ों, ये एतिकाफ़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़ख्र के लिए नहीं है, शुक्र के लिए है। क़लीलुम मिन इबादी शुकुर, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे चंद ही हुआ करते हैं। इसलिए आप बस ये समझिए कि हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक ही बात के लिए जीना है कि अपनी ज़बान से, अपने अमल से, हदीस भी है हुजूर की, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। दूसरा कुछ भी करता है वो उसका अमल है। आप अपने अमल के, अपने कब्र के, अपने आप के, अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। औलादों की भी ये तरबियत कीजिए। हमारे यहाँ मर्द हजरात औरत पर, मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, बात औक़ात बहुत ज़्यादती करते हैं। अक्सर यही होता है। आप देखिए,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरतों के हक़ से डरते रहो, तुम इनका लिबास हो, ये तुम्हारा लिबास है। बहनों से भी मैं अर्ज़ करूँगा, अपनी बहनों से भी, कि वो भी अपने रिश्तों के अंदर बहुत एहतियात कीजिए। रिश्ते वहाँ ख़राब होते हैं जहाँ बेएतमादी हो। कोशिश कीजिए कि अगर शौहर कोई बात कहे जो दें, खिलाफ शरीयत ना हो। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं कि मर्द बाज़ ऐसे भी हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं मेरे दोस्तों से दोस्ती कर लो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये कर लो, वो कर लो, फला कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रिश्तों से माफ़ फरमाए। ऐसे वक्त में शरई अहकामात आ जाते हैं, लेकिन शरीयत के मुताबिक अगर कोई बात है कि अजान हो रही है, सर पे दुपट्टा रख लो, नमाज का वक्त आओ, नमाज पढ़ लेते हैं, तो मर्द का अंदाज़ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं जन्नती हूँ, तू जहन्नमी है, लिहाजा चल नमाज पढ़। ये भी अंदाज़ा नहीं हो, ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंदाज़ अख्तियार नहीं किया है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। मियाँ बीवी बहुत बेतकल्लुफ़ होते हैं, लेकिन बेतकल्लुफ़ी में भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि, क्योंकि मियाँ बीवी ज़रूर हैं लेकिन वो इंसान भी हैं, और ये भी ना भूलें कि वो इंसान होने के साथ अल्लाह के बंदे भी हैं। औरत जितनी तकलीफ़ उठाती है, जितनी तकलीफ़ औरत उठाती है, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसका 2% और डिलीवरी, अल्लाह अकबर, ये जन्नत के दरवाज़े खोलती है। उसके पैरों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला के नबी सब फरमाते हैं कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि तुम्हारी माओं के पैरों के नीचे जन्नत है। आपको पता है क्या है ये दूसरी ज़िंदगी मिलती है। लेकिन हमारे मर्द, लड़की क्यों हो गई? अरे उसके इख्तियार में है ये, जाओ मेडिकल साइंस पढ़ो, जेनेटिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, मालूम चलेगा क्यों हो गई। अब क्यों हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा। ये तरीक़ेकार है क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था? हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतियाती से गुफ्तगू करते हैं, हम ख्याल नहीं करते कि आप हमारे रिश्ते सबके दीन के कैसे हैं। अब ये बात अपने जहन में रखें कि जो लोग इबादत को इबादत समझते हैं, वो इबादत को दिखावे में नहीं लेकर जाते हैं। और इबादत को बहुत आस्तगी के साथ अपने लिए करना चाहिए। एक सवाल मेरी बहन का आया है यहाँ पर। कुरान करीम के हवाले से सवाल किया गया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कुरान पढ़ते हुए डर गई थी, आप बताएं कि मैं क्या करूं? अभी मुझे डर लगता है, मैं नमाज में भी डर सा लगता है। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इबादत अल्लाह के लिए है। इतिकाफ़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये दिखावे के लिए नहीं है। इसको इबादत को खामोशी के साथ हम आजकल लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिनको दिया है, साहिब हैसियत बनाया है, वो लोगों को रिज़्क़ भी बांटने का ज़रिया बन रहे हैं, घरों पे भी जा रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए। मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेरे वतन के लोगों के लिए मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान रेंजर्स को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के फ़ज़ाइया को, बहरिया को, पाकिस्तान के मेडिकल साइंसेस के लोग, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे नौजवान तालिब इल्म, मेरे बच्चे, मेरे असातिज़ा, मेरे कलमकार, मेरे सहाफ़ी, मेरा मीडिया, जितने भी लोग सब मनफी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि वो बचे रहे, ना करें। लेकिन जो मुस्बत कर रहे हैं उनकी अक्सरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर भी मुस्बत काम करने वाले बहुत हैं माशाल्लाह। और हमारे घर के अंदर हमारे बहन भाई बच्चे जो हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला इन सबको सलामती अता फरमाए। एक हमारी बहन ने सवाल किया था कि कुरान पाक पढ़ते हुए डरना, एक अल्लाह का खौफ होता है, प्यार होता है। जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो कुरान कहता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता, फट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं हम, और हम पर रिक्कत आ रही है, हम रो रहे हैं,
हमें अपना होश नहीं है, अपनी कैफियत है, तो ये अल्लाह की नेमत है, रिक़्क़त। और अगर खौफ इस वजह से है कि मैं कुरान गलत पढ़ रही हूँ या पता नहीं मैं किस तरह पढ़ रही हूँ कुरान, तो कोशिश की कुरान को ठीक कर लीजिए, खौफ करने की ज़रूरत नहीं। एक बात बताएं, माँ और बाप से हम प्यार करते हैं, हम खौफज़दा होंगे तो हमें कैसे मिलेगा सब कुछ? अल्लाह को भी पता है कि जो आज गलत पढ़ रहा है कल सही पढ़ेगा ये। अल्लाह को ये भी पता है जो आज नमाज़ छोड़ रहा है कल ये नमाज़ पढ़ेगा। जिसने आज ज़कात छुपा ली है कल ये ज़कात देगा। ये तो अल्लाह का बंदे का मामला है ना। जो आज इसने जुल्म किया है, आज ये माफ़ी मांग के मेरे दरवाजे पे आएगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि माफ़ी है, माफ़ी ख़त्म नहीं होती। अब बहुत सारे लोग माफ़ी के अंदर ये डरा देते हैं, बस जी ये तो बस अब ख़त्म हो गई, बस अब आखिरी वक्त है। नहीं, सकरात से पहले पहले तक माफ़ी है। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। कुरान करीम पढ़ना सीखें, कुरान से मोहब्बत ही बुनियाद है। और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो प्यार करती हैं कुरान करीम से, तो इसकी वजह से ये सब कुछ कैफियत है। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो मेरी बहन सही तरह से किसी से सीखिए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। और जहाँ जहाँ खौफ की कैफियत है उससे ये मत डरिए कि वो आपसे बराह रास्त कहकर ये कह रहा है, नहीं, हर एक की अलग अलग कैफियत है। एक मेडिकल साइंस की किताब होती है, उसमें अगर सर दर्द के लिए लिखा है कि ये सिम्टम्स होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सर दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको वो सारी बीमारियाँ हो गई है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बहुत सौ को सर दर्द किसी ऐसी बीमारी से भी होता है कि जिसमें उसका फिर इलाज नहीं है। तो अपने आप को हर जगह पर ना रखें, इसके लिए डॉक्टर्स हैं, तो उलमा, दीन पढ़ाने वाले लोग हैं। मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर्स हैं, नफ्सियाती मसला होता है तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अल्लाह ने हर एक का इलाज रखा है। तो अल्लाह ताला से बस यही इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में आसानी फरमाए, हमारी मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह तबारक व तआला बस हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ रखे, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमाए। आज की रात ही पाकिस्तान बना है, 27 रमज़ान अब आ रहा है, इंशाअल्लाह मगरिब के बाद हो जाएगा। इस लैलतुल क़द्र की बरकत से मेरा मालिक इस बीमारियों से सबको निजात अता फरमाए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए, बड़ों की हिफाजत फरमाए, मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। मेरा मालिक हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। मक्के मौज़ूमा मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों के लिए अल्लाह वो रास्ते खोल दे, फिर हम जा सकें वहाँ, तेरी ज़ियारत कर सके, तेरे महबूब की ज़ियारत कर सके। जहाँ से हमसे गुनाह कबीरा और सगीरा हो गए उन्हें माफ़ फरमा दे। और हम जो लौट कर तेरे दरवाजे पर आए हैं तो कभी वापस नहीं लौटाता, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, हमारी ज़िंदगियों की बेइत्मीनानी को दूर फरमा दे, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो अता फरमा दे जो तूने अपने रहमतों से हमेशा कामयाब लोगों को अता फरमाया है। या अल्लाह, ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी जो मोहब्बतों के साथ लोगों की खिदमत करता है, इसके काम करने वालों को, इससे मुताल्लिक़ीन को शह सुकून ज़िंदगी, इज़्ज़त व इत्मीनान नसीब फरमा। इदारा जामे कराची, या अल्लाह, इसके काम करने वालों को, इसके मिलने वालों को, बसने वालों को, इससे मुताल्लिक़ीन को, और पाकिस्तान के तमाम जामियात और पाकिस्तान के तमाम इदारे और पाकिस्तान के तमाम लोग और मिल्लत इस्लामी के तमाम लोगों को अल्लाह ताला हक़ीक़ी खुशियाँ अता फरमा, ज़ाहिरी बातिनी मुश्किलात सबके दूर फरमा दे, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। और ये जो आज़माइश है अल्लाह कोविड-19 की, इससे हमें नजात अता फरमा। एक बार फिर वही रास्ते जो सुकून के रास्ते, इत्मीनान के रास्ते थे, वो नसीब फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका बहुत शुक्रिया।